जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के बीआरएस पार्टी के यूथ लीडर कार्तिक रेड्डी, जो सबिता इंदिरा रेड्डी के साहेबजादे हैं, उन्होंने एक प्रेस मीट करते हुए महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट और आने वाले इलेक्शंस के बारे में तमाम तफसीलात बयान किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्रेस मीट बुलाने का मकसद ये है कि अपनी जलपल्टी म्यूनसिपाल्टी में दो ऐसे नए सैंक्शन दी गई। यहाँ के इस हलके के एमएलए मोहतरमा वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी जी की सदारत में, उनकी नुमाइंदगी पे बहुत सालों से अपनी जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी और अगल बगल एरिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ख्वाहिश था। जगह ना रहने से या यहाँ पे सही तरह से नुमाइंदगी ना रहने से कभी किसी को ये आइडिया ना आए कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी चाहिए। मैं आज बहुत खुशी से आप सबको बताना चाहता हूँ, हरीश राव साहब जो वज़ीर शहीद हेल्थ मिनिस्टर है, उनकी नुमाइंदगी पर, उनकी सदारत में आज जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी को तकरीबन 10 से 11 करोड़ से एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल 30 बेडेड का सैंक्शन हुआ। आपके ज़रिए से मैं जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी सब हमारे भाई बहन को सबको मुबारक कहते हुए, और ख़ासकर 300 करोड़ का बजट से 50 एकड़ का लैंड अपना पहाड़ी शरीफ का दरगाह के पीछे माइनॉरिटी लड़कियों का बोर्डिंग और क्या क्या था सर, रेसिडेंशियल सिर्फ लड़कियों का था, नहीं सबका माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का भी सैंक्शन हुआ। उस बात का भी मैं बहुत बड़ी मुबारकबाद कहते हुए जलपल्ली अरे नहीं 50 एकड़ 50 एकड़ और 300 करोड़ का सैंक्शन हुआ। और तीसरी बात यह है कि अपना हर वक्त ये बात चलती है अपनी ओल्ड सिटी में, आईटी टावर हो या सॉफ्टवेयर के जो भी कंपनी हो, वहीं गच्चीबोली में मादापुर में सैंक्शन होते। अपनी एरिया में ना कौन सी आईटी टावर आता या कौन सी भी सॉफ्टवेयर कंपनी आती। पिछले हफ्ते में मलकपेट में केटीआर साहब ने एक आईटी टावर का सैंक्शन की, उसका फाउंडेशन स्टोन भी डाले। आज हमारे पहाड़ी शरीफ एरिया में भी एक आईटी टावर का सैंक्शन हुआ। इस बात का भी मैं बहुत बड़ी बात से मुबारक कहते हुए हमारी जलपल्ली एरिया के और ख़ासकर अपने चंद्रायन की एरिया के हर एक जने को भी एक खुशखबरी है ये बात की। दूसरी बात अभी हो गई जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी की बात, तो सिर्फ यही साल में तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा बजट लाके जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के रोडों का ड्रेनेजों का तरक्की हुआ। अगर आप 2 साल पहले जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में रोडों का हो या ड्रेनेज का हो सहूलतों से अगर कंपेयर करते तो अभी माशाअल्लाह बहुत बड़ी मुताब से डेवलपमेंट हुआ, बहुत बड़ी मुताब से यहाँ पे तरक्की हुई। इस बात का भी जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के हमारे भाई बहन इस बात का भी मुबारक कहते हुए, अभी बात सियासत की हो गई तो 2 महीने में इलेक्शंस की टाइम है। कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े बड़े बयान चल रहे हैं। इस चीज़ की आप ये याद रखना कि 27 साल में 70 या 80 साल में इस मुल्क के मुसलमान कौन सी जमात को वोट दिया? आज़ाद हिंदुस्तान में तकरीबन ये 70-80 साल में इस मुल्क का मुसलमान कौन सी भी चुनाव हो, हर इलेक्शन में, कौन सी भी हल्का हो, हर रियासत में कांग्रेस पार्टी को वोट देते हुए आई। सचार कमेटी की रिपोर्ट
जो 15 साल पहले रिपोर्ट बाहर आई थी, इस देश में सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी जो भी है, प्रचार कमेटी का रिपोर्ट के जरिए, तो इस देश का मुसलमान है। 70-80 साल से अगर मुसलमान एक जमात को वोट देते हुए आ रहा है, फिर भी मुसलमान का इस देश में हाल इस तरह है, तो उसकी जिम्मेदार कौन? मेरी पहली इस चीज की जवाब कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं। एक, अब दूसरी चीज, राहुल गांधी जी परसों अपनी एरिया को आए, 6 गारंटी दी, बीआरएस पार्टी, एमआईएम और बीजेपी को एक ही जगह बताने का कोशिश की, इसकी बात मैं बताता हूं। राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, इस 70-80 साल में मुसलमान ने तुमको वोट दिया, तुम कुछ बोले नहीं, करे नहीं। इस 70-80 साल में जो तुम्हारी जमात और तुम्हारे खानदानी लोग ही तो इस देश को चलाए थे, वजीर आजम बने आपके खानदान के, कुछ करे नहीं, कुछ बोले नहीं मुसलमानों को। आपके 6 गारंटियों में अगर उतना ही मोहब्बत है मुसलमानों पे, उतना ही मोहब्बत मुसलमानों की वोट पे आपका ख्वाहिश है, तो आपकी 6 गारंटियों में क्यों मुसलमान को एक भी गारंटी क्यों नहीं बताए? इस चीज की जवाब चाहिए हमको। आपका कोशिश हर जगह हर सियासती बात रहेंगे, अरे बीआरएस बीजेपी से मिली, अरे एमआईएम बीजेपी से मिल गई, वोट नहीं देना। ठीक है, उसका भी मैं समझाता हूं कौन किससे मिला हुआ है, पर मैं पूछता हूं, इस 9-10 साल में रियासती तेलंगाना में केसीआर साहब की सदारत में मुसलमान बच्चियों की तालीम किस तरह से बढ़ी, उसकी एक बात आप जरूर इसकी भी जवाब देना कि तेलंगाना की रियासत में मुसलमान गरीब बच्चियों की तालीम बढ़ी या नहीं। मुसलमान गरीब लड़कियों की शादी मुबारक के जरिए हजारों तादाद में या लाखों तादाद में कैसे मुसलमान लड़कियों का शादी, गरीब लड़कियों का शादी की गई रियासत तेलंगाना में, इसकी बात करिए। स्कॉलरशिप की बात करिए, तो कैसे गरीब मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिले तेलंगाना की रियासत में। और एक बात, ओल्ड सिटी कैसा रहता था आंध्र प्रदेश में, अभी ओल्ड सिटी का हाल देखिए। मुसलमान बस्तियों में सिर्फ वोट बैंक का एक, जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।